एक्सरसाइज 9.6 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x डिवाइडेड अपॉन x प्लस y माइनस x प्लस xy cot x इक्वल टू 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये डिवाइड अपॉन dx प्लस इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, v है इसमें p के जगह पर y है और y है, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस x cot x, अब माइनस x को इधर लाएंगे तो x हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं कि x मल्टीपल है डिवाइड अपॉन x में, तो इस x से डिवाइड कर देंगे, तो ये x से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा y प्लस एक्स वाई कॉट एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यहाँ y कॉमन लिया हुआ है, तो डिवाइड अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस कॉट एक्स, x से डिवाइड करेंगे इसमें इंटू वाई इक्वल टू 1, यानी कि अब ये इस फॉर्म में आ गया डिवाइड अपॉन x प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में, जहाँ p इक्वल टू ये y का जो मल्टीपल है p, तो p इज हियर 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, q इज 1, और हमें if निकालना होता है, if e p dx, तो हियर p इज 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस कॉट एक्स dx। अब ये इंटीग्रेशन करेंगे ना 1 बाई एक्स का, तो 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, तो एक साथ 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स, और कॉट एक्स का हम जानते हैं इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, तो लॉग एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। अभी लॉग एम प्लस लॉग एम में लॉग एम इंटू एम, लॉग एक्स साइन एक्स होता है, अब ई लॉग एक्स एक्स होता है, तो ये एक्स साइन एक्स हो जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं। अब सोल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स होता है, तो y आई एफ इज हियर एक्स साइन एक्स, y एक्स साइन एक्स, क्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स साइन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये एक्स वाई साइन एक्स इसको लिख देंगे। अब फर्स्ट फंक्शन एक्स साइन एक्स है, क्यू इंटू क्यू, एक्स यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स क्या होगा सेकेंड फंक्शन, क्यू इंटू क्यू पर करेंगे तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यू वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हाँ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका होल डी एक्स, एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 साइन एक्स का माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन 1 इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस में प्लस हो गया, तो 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डी एक्स साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस, तो यही y अगर आप लिखना चाहेंगे देयरफॉर y इक्वल टू एक साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, एक्स साइन एक्स को इधर ले डिवाइड माइनस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स आप लिख लो, और एक साइन एक्स करेंगे तो ये सी बाई एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इट विल बी द आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स प्लस वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू वाई। देखिए ये डिवाइड अपॉन डी एक्स रखेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस वाई जाएगा, वो किसी फॉर्मेट में नहीं आएगा, इसलिए डी एक्स अपॉन डी वाई करना। अब ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इससे पहले जो अप टू 8 तक अप टू क्वेश्चन नंबर 10 है, अप टू 9 तक हम लोग देखें तो डिवाइड अपॉन डी एक्स था प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लेकिन ये किस फॉर्मेट में आ गया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ p का वैल्यू है p इज -1 एंड q इज y। आई एफ विल बी ई इंटीग्रेशन ऑफ p dy, तो वैल्यू ऑफ p इज -1, e
माइनस डी वाई, दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस वाई, ये आई एफ हो गया। यहाँ सोल्यूशन होता है एक्स इंटू आई एफ, इससे पहले क्या था वाई इंटू आई एफ, इसमें एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी वाई। तो एक्स द आई एफ इज ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू इज हियर वाई ई टू द पावर माइनस वाई डी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये किस फॉर्म में जाएगा, ई वाई को फर्स्ट फंक्शन और वाई को सेकंड फंक्शन लेना है आई लेट के तौर पर। तो इसको आप लेट ऐसे आई इक्वल टू कर सकते हैं, आई इक्वल टू वाई ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई ऐसे ले सकते हैं। इसको आर एच एस को आई मान। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आई लेट, तो y हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन y इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस वाई डी वाई माइनस डी वाई ऑफ y के रेस्पेक्ट में करना है इसको, y इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस वाई डी वाई होल डी वाई, यानी कि y e टू द पावर माइनस वाई माइनस हो जाएगा, फिर माइनस डी ऑफ डी वाई 1 हो गया और ई टू द पावर माइनस वाई का ई टू द पावर माइनस वाई, अब माइनस वन करेंगे तो प्लस हो जाएगा डी वाई, यानी कि आई इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई प्लस, फिर ये माइनस इधर हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी हो गया, आई इक्वल टू माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई माइनस डी माइनस वाई प्लस। तो ये जो I is here, therefore x e to the power, इसको 1 में रख लेंगे, I का वैल्यू इसको मान लेते हैं, therefore x e to the power minus y equal to minus y e to the power minus y minus e to the power minus y plus। अब x का वैल्यू है निकालना था, e to the power minus y से डिवाइड कर देंगे तो फिर x equal to minus y minus 1 यहाँ प्लस c e to the power, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है तो दैट विल बी द सॉल्यूशन x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर वाई। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। देखिए y dx इक्वल टू, अब ये माइनस वाई स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ला दिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस और ये प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई कर दिया, क्लियर है। ये प्लस इधर आया तो दोनों ये प्लस ये माइनस हो गया। अब वाई से डिवाइड करेंगे और डी वाई को इधर लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई, ये माइनस एक्स बाई वाई को इधर लाए तो प्लस एक्स बाई वाई हो जाएगा, और ये यही रहने दिए वाई स्क्वायर बाई वाई वाई, यानी कि किस फॉर्म में आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया, dx upon dy plus px, here p is 1 by y and q is y। तो if निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ p dy इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ 1y dy, 1 by y dy log y होगा और e टू द पावर log y y हो जाएगा। सोल्यूशन x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ dy। अब x इंटू आई एफ, x and IF is y, x y equal to q, q is here y, y into y, IF भी y है, y into y, x y equal to ये y square dy होगा, x y equal to y cube by 3 plus c। आप x से डिवाइड कर सकते हैं y से, तो वैल्यू हो जाएगा x 1/3 वाई स्क्वायर प्लस सी बाई, यही सॉल्यूशन हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इक्वल टू y इज ग्रेटर देन 0। तो ये एक x प्लस 3y, y को इधर लाएंगे और dx अपॉन dy ये हो गया, तो y से जब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी x बाई y, x बाई y को इधर तो dx अपॉन dy माइनस x बाई y, ये 3y स्क्वायर बाई y यानी कि 3y यही है। तो ये लिनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, किस फॉर्म का हो गया, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q फॉर्म, वेयर p इक्वल टू -1/y होगा और q 3y, if इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, और p इज हियर -1/y, e इंटीग्रेशन ऑफ -1/y dy, e माइनस log y, 1/y dy का इंटीग्रेशन भी लो log y, -1 ऊपर जाएगा तो -y हो जाएगा, यानी कि log 1/y, ये log 1/y और e टू द पावर log x होता है तो इट बिकम्स 1/y, यानी कि if क्या हो गया 1/y हो गया। तो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन हम जानते हैं कि x into if इक्वल टू q into if dy, x into if is 1/y and also the q is 3y and if is 1/y, 3y 1/y, 1/y dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, x by y, y कैंसिल हो गया 3, इट विल बी dy, therefore x by y equal to 3y plus c, hence x equal to 3y square plus cy, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें है फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy upon dx plus 2y tan x equal to sin x, और कंडीशन इज हियर y equal to 0 when x equal to pi by 3। ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy upon dx plus 2 tan x y equal to sin x, ये किस फॉर्मेट का है, तो dy upon dx plus py equal to q, यहाँ p 2 tan x, p क्या हो जाएगा 2 tan x, q sin x, e p dx यानी कि e इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो tan x का इंटीग्रेशन ऑफ e log sec x, यानी कि sec x होगा। तो y into if सॉल्यूशन है y into if equal to q into if dx, तो if is sec x, y into if यानी कि y sec x equal to sin x into sec x, sin x sec x dx। अब sin x into sec x, y sec x is sin x by sec x can be written as 1/cos x, 1/cos x यानी कि ये tan x हो गया और tan x dx हो गया, tan x dx का इंटीग्रेशन log sec x हो जाएगा प्लस, अब पार्टिकुलर यहाँ जब when x equal to pi by 3 y equal to 0, y to 0 then x equal to pi by 3 then y equal to 0, just we have to put x equal to pi by 3, तो जब x equal to pi by 3 हम पुट करेंगे तो it will be y 0 हो जाएगा, ये y 0 into sec pi by 3 equal to log sec pi by 3, तो sec pi by 3 प्लस c, तो sec pi by 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा। अब ये 2 into 0 0, ये log 2 केवल बचेगा, यानी कि c इक्वल टू माइनस log 2। अब इसका वैल्यू यहाँ इसमें रख देंगे, therefore y equal to आपका y into sec x, y into sec x equal to log sec x प्लस c के जगह पर माइनस log, ये y इक्वल टू देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा sec x को इधर डिवाइड करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज cos x, 1/sec x cos x cos log sec x माइनस log 2 cos x। तो देखिए ये जो जनरल कंडीशन है, कंडीशन क्या है, x equal to pi by 3 y equal to 0, तो pi by 3 लेंगे तो ये 1/2 log 2 हो जाएगा और ये माइनस log 2 1/2 हो जाएगा, यानी कि दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा।
तो जो कंडीशन दिया हुआ है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ, ये आंसर हो जाएगा। नंबर 14, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। तो हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए ये डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरा में डिवाइड कर दिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म, जहाँ p इक्वल टू क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं into the power 2 dx लिखी इक्वल टू ई p जीरो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही f डैश एक्स एफ एक्स, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू log एफ एक्स होता है। इसी को यहाँ एफ एक्स अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स एफ प्लस एक्स डी एक्स है, ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। वी टू द पावर log x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सोल्यूशन वैसे y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स होता है। तो ये y इंटू आई एफ, तो आई एफ क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आई एफ लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यू इज हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों देख रहे हैं यही है, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक जब कैंसिल होगा तो ये डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस c हो गया। अब पार्टिकुलर केस y इक्वल टू 0, ये भी सेंस एक y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 x 1 नहीं है तो इट बिकम्स ये 0 हो जाएगा ना, y 0, और ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 प्लस c इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, यू नो द tan इनवर्स 1। तो इन प्लेस ऑफ c जस्ट वी हैव टू पुट माइनस पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x c माइनस पाई बाई 4, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4, अब इतना ही रख देंगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं, वहीं पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है डिवाइड अपॉन dx माइनस 3y cot x इक्वल टू sin x, वेयर y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, दैट कंडीशन इज गिवन। डिवाइड अपॉन dx यही है, तो ये डायरेक्टली इज दैट फॉर्म डिवाइड अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्म है, जहाँ p माइनस 3 cot x पी वाई है तो माइनस 3 cot x और q इज sin 2x। आई एफ निकालते हैं इन e टू द पावर p dx, ये वैल्यू ऑफ p इज हियर माइनस 3 cot x, माइनस 3 कांस्टेंट है cot x dx, cot x dx का इंटीग्रेशन होता है cot x का log sin x, माइनस 3 है तो माइनस 3 ऊपर जाएगा, ये m इंटू n पर जो फार्मूला लॉग में लगाते हैं तो sin x टू द पावर माइनस 3 e टू द पावर log x हो जाता है, लेकिन sin x टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, और ये sin x जब 1 बाई साइन क्यूब एक्स है तो cos क्यूब एक्स हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स cos होता है। और सोल्यूशन होता है y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, क्लियर है। तो y इंटू आई एफ, y आई एफ इज हियर cos क्यूब एक्स, तो cos क्यूब एक्स इक्वल टू cos क्यूब एक्स इंटू क्यू इज साइन क्यूब एक्स, y cos क्यूब एक्स इक्वल टू cos क्यूब एक्स कैन बी रिटन एज 1 by sin क्यूब एक्स, ये 2 sin x cos x, you can write here sin क्यूब एक्स क्यूब एक्स। देखिए ये एक sin कैंसिल हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज cos x by sin स्क्वायर x dx। या यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे y cos क्यूब एक्स इक्वल टू
साइन एक्स को अगर हम लोग टी मानते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. वी कैन राइट 2 dt by t square. T square that means 2 t to the power minus 2 dt. ये 2 t to the power minus 1 by minus 1 plus c हो जाएगा y cosec cube x. Therefore y cosec cube x equal to, in place of t just we have to put minus 2 हो गया 1 by t. तो t हम लिए हैं sin x, यानी कि 2 cosec x आप लिख सकते हैं प्लस c. और कंडीशन इज गिवन हियर x इक्वल टू पाई बाई 2. तो x इक्वल टू जब पाई बाई 2 रखेंगे तो इट विल बी साइन cos पाई बाई 2 1 ही होता है. और y इज 2, तो 2 into 1 minus 2 प्लस c. तो c क्या हो गया 0 हो गया, 4 हो गया, c इक्वल टू 4 माइनस 2 है प्लस 4. तो हमारा देख लीजिए, अब इन प्लेस ऑफ c जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ c हियर. इट विल बी y cosec क्यूब x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 cosec x c इज 4. cosec x c इज 4. तो ये cosec क्यूब x है. अगर हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज y cosec क्यूब x इधर आ जाएगा तो 4 sin क्यूब x माइनस 2. एक cosec कटेगा तो इट कैन बी रिटन 2c sin स्क्वायर x. यही सोल्यूशन हो जाएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन. यहाँ पर वैल्यू भी रख करके हम लोग देख लेंगे. ये 2 sin स्क्वायर एक्स है, 2 cosec x, तो ये cosec क्यूब x है. तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा cosec स्क्वायर x. तो नीचे में 1 by cosec स्क्वायर x बचेगा, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा 4 by sin स्क्वायर x. तो यही पार्टिकुलर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the origin given that the slope of the tangent, slope dy upon dx होता है एक पॉइंट पर. सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि dy upon dx इक्वल टू x प्लस वाई, ये गिवन है. और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि x इक्वल टू, ये दोनों पास हो रहा है 0 0 से. और कह रहा है ये जो dy upon dx है और किसी एक पॉइंट पर क्या है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. तो एट दैट पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई, यानी कि वहाँ जो स्लोप है वो dy upon dx एक्स प्लस वाई के बराबर है. तो ये dy upon dx इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज माइनस वाई इक्वल टू एक्स. तो ये dy upon dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो जाएगा. यहाँ p क्या हो जाएगा, p इक्वल टू माइनस 1. अब यहाँ आई एफ निकालेंगे तो इट विल बी माइनस 1 इंटू डी एक्स. ये जो माइनस 1 इंटू डी एक्स है वो ई माइनस करेंगे डी एक्स, इट विल बी ई टू द पावर माइनस एक्स. आप लिख सकते हैं. अब सोल्यूशन क्या होता है इस टाइप में, y इंटू आई एफ इक्वल टू 2 इंटू आई एफ. देयर देखिए y इंटू आई एफ इज ई टू द पावर माइनस एक्स. q इज ऑल्सो x, x e माइनस एक्स डी एक्स. इसको u इंटू ऊपर करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मानते हुए y e माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स u v डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स का होल डी एक्स. फिर y e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा माइनस एक्स. ये भी प्लस हो जाएगा डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, ये ई एक्स माइनस ई एक्स बाई माइनस 1 यानी कि प्लस हो गया डी एक्स. अब वाई ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई माइनस एक्स
I becomes minus e to the power minus x plus c. Since it passes through 0, 0. Since it passes through 0, 0. तो 0 ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा भाई, ये x भी 0, यहाँ क्या बचेगा केवल e टू द पावर x, ये 0 होगा तो ये -1 हो जाएगा e टू द पावर 0, यानी e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस c, और यहाँ भी 0 हो गया, देयरफॉर c इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इट बिकम्स 1, -1 इधर रहेगा तो 1, तो वैल्यू ऑफ c इज 1। यहाँ पुट कर लेंगे तो y e माइनस एक्स इक्वल टू -x e माइनस एक्स माइनस ex और प्लस 1 हो गया। अब ex से डिवाइड कर दीजिए e माइनस एक्स से, तो इट विल बी -x, यहाँ हो जाएगा आपका -1 और प्लस e टू द पावर x हो जाएगा। ये -x और -1 को हम इधर मिला सकते हैं, तो इट कैन बी y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर x। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन y प्लस x प्लस 1 हो पार्टिकुलर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at the point by 5। यानी कि जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट x प्लस y है, ये करें x प्लस y जो मैग्नीट्यूड ऑफ टैंजेंट है, तो d/dx आपका टैंजेंट है, इससे x प्लस y कितना 5 अधिक है, x प्लस y किससे अधिक 5 है, तो d/dx। यहाँ क्वेश्चन ये करें dy/dx और ये x प्लस y है, ये एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है 5, या तो इधर -5 करिए या +5 यहाँ कर दीजिए, तो ये इक्वल होगा, ये अधिक है, ये अधिक है, इससे कितना 5, इसमें 5 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर d/dx + 5 = x + y। अब d/dx = -y x - 5 यू कैन राइट। अभी ये जो रिक्वायर्ड फॉर्म है d/dx + 2y = 2 का फॉर्म में p -1 है, e p dx यानी e p is -1 dx, तो ये माइनस dx e माइनस x हो जाएगा। अब सॉल्यूशन y × if = 2 × if × dx होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे y × if, y एंड if is e to the power -x equal to x - 5 × if e माइनस x dx। बस इसको इंटीग्रेट करना है q × if y e माइनस x इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी x e माइनस x dx -5 e माइनस x dx y e माइनस x u इंटू v पर करते आ रहे हैं x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e माइनस x dx माइनस d/dx of x integration of e minus x dx whole dx minus 5 e to the power minus x माइनस है प्लस x हो जाएगा, अब प्लस c हम लिख सकते हैं, तो y e माइनस x ये इक्वल टू आपका माइनस x e माइनस x हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, e माइनस एक्स यहाँ करेंगे तो अब की बार में प्लस होगा, फिर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, e माइनस एक्स अब प्लस 5 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। अब ये y e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स e माइनस एक्स, और ये घटेगा e माइनस एक्स तो 4 हो जाएगा, 4 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस। Since it passes through 0, 2 पॉइंट दिया हुआ, since it passes through 0, 2, तो since it passes through 0 और 2 जो गिवन पॉइंट है, तो यानी x = 0 और y = 2 लेंगे, तो ये becomes 2 e to the power 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा,
यानी c इक्वल टू इट विल बी -2. Put the value of c, it becomes y e minus x equal to -x e minus x plus 4 e minus x minus 1. e minus x डिवाइड कर लेंगे तो देयरफॉर y इक्वल टू इट विल बी -x प्लस 4 minus 2 to the power ex हो जाएगा 2ex. यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा.